के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में अपनी न्यू एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज जो है अपनी न्यू एक्सरसाइज का आगाज करेंगे जो कि हमारे पास है एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 में स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके जो है वो 10 पार्ट्स हैं। तो आज जो है वो आज की इस वीडियो में जो है हम 5 पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे एंड देन जो है वो अपनी नेक्स्ट जो बाकी जो 5 पार्ट्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्लास शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट जो है वो नए मेरे चैनल पर आए हैं जल्दी से काइंडली मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के अपने स्टूडेंट न्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। क्या करना है हमने स्टूडेंट? सिंपलीफाई करना है, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन से सिंपलीफाई किस तरह करना है। अब जिस तरह की कंडीशन हमें जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास है 4x अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस में गिवन है। अब एक एग्जांपल देख समझाना चाहूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट्स है 2/3 और बीच में प्लस है, इधर हमारे पास 4/5, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन का हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इस तरह के क्वेश्चन का हम जो है वो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं ना। हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स होते हैं हमारे पास, इनका जो है वो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कब लेते हैं? जब हमारे पास दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हो और बीच में हमारे पास साइन प्लस की आ रही हो या माइनस की आ रही हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में स्टूडेंट्स इस तरह नहीं होता, ठीक है। सिर्फ प्लस और माइनस में हमारे पास एलसीएम लिया जाता है। अगर फ्रैक्शन वाली जो है वैल्यूज में इस तरह प्लस और माइनस की साइन आ जाए तो हमारे पास तब हम जो है वो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी हमने जो है सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास यही कंडीशन है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? सिंपल एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एलसीएम से पहले हम यहां पर देखें इस वैल्यू को देखिए आप। इस वैल्यू में हमारे पास 3 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। अब 3 वैल्यूज तो इसका जो स्टूडेंट्स हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होगा, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये 4/x हमारे पास सेम का सेम नीचे तो जाएगा, ठीक है, प्लस का, और ये 3/x प्लस 1 हमारे पास सेम आ जाएगा। अब इसका जो है हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 का, ठीक है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है x², ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 1। अब एक्सट्रीम वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, तो हमारे पास x² और प्लस का 2x हमारे पास रहेगा। 1 का हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 1 तो हमारे पास 1 का 1 सेम ही रहेगा, तो मतलब हम 1 और 1 ही रखेंगे मिड टर्म ब्रेक में, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा प्लस का 1 भी आ जाएगा, और 1 और प्लस का 1 हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 2 भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 भी आ गया हमारा और 1 भी हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास हो गया x² प्लस का x प्लस का x और प्लस का 1। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आएगा तो बचा x प्लस 1, ठीक है। इधर हमने स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 1, ठीक है। तो ये x प्लस 1 हमारे पास एक ब्रैकेट ये बन गई, फिर x प्लस 1 हमारे पास ये सेकंड ब्रैकेट में थी। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं और दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे। x² प्लस 2x प्लस 1 का मिड टर्म ब्रेक है, ठीक है। अब दो फैक्टर्स कौन से? x प्लस 1 और फिर से x प्लस 1, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हमारे पास निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हम जो है अब एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये अलजेब्रा की फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स हम एलसीएम किस तरह लेते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम मैं आपको बताता हूँ किस तरह लेते हैं। देखें डिनोमिनेटर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेम होंगे, ठीक है, हमारे पास सेम और हमारे पास जो है सेम के अलावा जो वैल्यूज रह जाएंगी स्टूडेंट, ठीक है। कॉमन और अनकॉमन भी आप कह सकते हैं। जो कॉमन और जो है और उससे अलावा जो रह जाएंगे वो सब जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो कॉमन होगा स्टूडेंट्स उसे हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो वैल्यूज रह जाएंगी वो भी हमारे पास आएंगी, ठीक है। इसका जो है एलसीएम इस तरह लेंगे। तो देखें अब इन वैल्यूज में स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखिए x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 दोनों कॉमन है, ठीक है, सेम है। यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, सेम है। तो ये हमारे पास एक बार आ जाएगा x प्लस 1।
अब कंफ्यूजन यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, गलती यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो तीनों सेम है, तीनों को नहीं देखना, हमने स्टूडेंट दो वैल्यूज लेनी है, तीन वैल्यूज हम कॉमन नहीं कर सकते, ठीक है, दो वैल्यूज हम कॉमन कर सकते हैं। तो हमने दो वैल्यूज को किया, एक वैल्यू हमारे पास अब बच गई, ये हमारे पास कॉमन नहीं है क्योंकि हमारे पास x प्लस 1 एक ही वैल्यू रही है, अब ये कॉमन नहीं तो ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, x प्लस 1, और ये हमारे पास जो है हमारा एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब एलसीएम तो आ गया, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने ये करना है कि इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स 4x है, तो हम 4x लिखेंगे, 4x को मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस 1 के साथ, ठीक है, x प्लस 1 के साथ। और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास अब देखें, इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, अब 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 1। स्टूडेंट्स हम जो है वो एक और तरीके से भी इसका जो है वो देते हैं, इस तरह करते हैं, देखें इस वैल्यू के साथ है तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो हमने x प्लस 1 और x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 4x, तो हमारे पास वो सेम का सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ करेंगे x प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी बचा 3x को जो है वो हम x प्लस 1 के साथ करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट जो है वो मसला आ रहा है, स्टेक हो रही है फिगर, x प्लस 1 हमारे पास स्टूडेंट सेम इसके साथ नहीं है, ठीक है। देखिए क्यों नहीं आएगा, अब x प्लस 1 हमारे पास ये सेम वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ठीक है। बाकी क्या बचा हमारे पास 4x, तो हमने वो लिख लिया, बीच में प्लस है, प्लस की साइन है, प्लस लगा देंगे। अब x प्लस 1 से कैंसिल आउट, एक x प्लस 1 रह गया, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब वो ये वैल्यू जो बच गए वो हमारे पास ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 भी हमारे पास इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो स्टूडेंट्स अभी एलसीएम आया, अभी मजीद जो है वो सिंपलीफाई होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 4x हमारे पास सेम आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं 4x हमारे पास सेम आ गया, अब प्लस का है, अब ये 3 स्टूडेंट्स इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है, 3 × x 3x, ठीक है, और 3 × 1 3 प्लस का अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अभी भी मजीद सिंपलीफाई हो रहा है। अब देखिए ये प्लस का 4x और प्लस का 3x, ये हो गए हमारे पास प्लस के 7x, ठीक है, और ये प्लस का 3 अपॉन, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इसे इस तरह भी छोड़ दें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। बट अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर पावर कितनी है 1, इसके ऊपर पावर कितनी है 1, ठीक है, और दोनों की बेस भी सेम। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक ट्रिक थी, मैंने आपको याद करवाई थी, जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस भी सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 2, 1 और 1 2 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी पावर्स, ठीक है। और हमारा जो है ये स्टूडेंट्स आंसर आ चुका है, ठीक है, ये जो है वो हमारा आंसर 7x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर आ चुका है, ठीक है, सिंपलीफाई हमने कर लिया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट हमें सिंपलीफाई करना है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन जो है वो हमने स्टूडेंट्स पहले भी एक्सरसाइजेज में किए हुए, ठीक है। आई होप कि आपको जो है पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट 2 की तरफ, मूव ऑन हो चुके हैं, जल्दी से पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 तो हमने जो है डिटेल से अच्छे से सॉल्व कर लिया, अभी जल्दी से पार्ट नंबर 2 को और अपने जो बाकी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है कोई भी मिड टर्म ब्रेक कुछ भी नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स सिंपल जो है वो सबसे पहले जो है क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, अपने डिनोमिनेटर से जो क्या लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम किस तरह लेना है स्टूडेंट्स, जो कॉमन होंगे उन्हें एक बार लिखना है, जो रह जाएंगे उनको भी लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या चीज है स्टूडेंट्स, तो देखें x दोनों में कॉमन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है x कॉमन, तो एक बार x लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स उसे भी हमने साथ में ही रखना है, क्या करना है, उससे भी हमें साथ लेके चलना है, ठीक है। अब बाकी स्टूडेंट 2x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों ही वैसे ही सेम नहीं है, तो ये हमारे पास वैसे ही जो है वो सेम के सेम आ जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं।
तो बाकी स्टूडेंट्स आज जो है अपना एलसीएम आ चुका है। अब जो स्टूडेंट्स अब करवाते हैं इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए स्टूडेंट्स x into 2x plus 1, x into 2x plus 1 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, ठीक है। बाकी बचा हमारे पास 3, ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे रह गया और हमारे पास एक वैल्यू रह चुकी है, वो है 3x, ठीक है, into x plus 1। ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स रह चुकी है, बीच में प्लस है, अब प्लस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स अब 3x into x plus 1, अब 3x और x plus 1 हमारे पास जो है इसके साथ कैंसिल आउट होगी, बाकी बच गए स्टूडेंट्स 6x plus 7, ठीक है, 6x plus 7 और इसके साथ हमारे पास है 2x plus 1, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स अगेन सिंपलीफाई होगा हमारे पास, देन अब जो स्टूडेंट्स सबसे पहले 3 को तो हमारे पास सेम का सेम रखेंगे। सबसे पहले तो 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x into x, 3x square plus 3x हमारे पास सेम का सेम, और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आपस में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो बीच में प्लस तो प्लस लगा देंगे। 6x square 2x और 1 के साथ होगा, तो 6 + 6 = 12, ठीक है, x into x, x square, ठीक है, प्लस 6x 1 + 6x। अब 7 इनके साथ होगा, तो ये प्लस का 7 * 2 = 14x प्लस 7 * 1 = 7, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब अभी स्टूडेंट्स हमारे पास अपॉन में हमारे पास सेम ये वैल्यू रहेगी 3x 2x plus 1 और x plus 1, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब ये 3 जो है वो इस वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 3 को करवा देंगे, 3 × 3 = 9 x स्क्वायर सेम प्लस 3 × 3 = 9 x सेम प्लस से बीच में आप स्टूडेंट्स ये पूरी वैल्यू जो है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी क्योंकि वैसे भी साइन ही है, तो ये प्लस का 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6x, ठीक है, प्लस का 14x, ठीक है, और प्लस का 7 अपॉन 3x into 2x plus 1 और x plus 1, ठीक है। अभी भी अगेन स्टूडेंट सिंपलीफाई हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो x स्क्वायर वैल्यू आपस में जो है ऐड हो जाएंगी और x वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी और जो खाली सिंपल नंबर है उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तरतीब दे देते हैं 9x स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर वाली ये हमारे पास 12x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद x वाले पर आ जाते हैं, तो 9x है प्लस का 6x है प्लस का 14x है और लास्ट में एक यूनिट वाले प्लस का 7, ठीक है, और नीचे हमारे पास है 3x into 2x plus 1 और x plus 1, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर को यूज करके जल्दी से जो है अपन ऐड कर लेते हैं अपने नंबर्स को, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 12 और जो है 9 हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स 21 x स्क्वायर प्लस, अब जो स्टूडेंट्स 9 प्लस 6 प्लस 14, ठीक है, ये हमारे पास हो गए 29 x और ये प्लस का 7 अपॉन 3x into 2x plus 1 और x plus 1, ठीक है। अभी भी स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, अगर हम जो है इसमें मिरर टर्म ब्रेक करना चाहे तो स्टूडेंट्स हम जो है वो मिरर टर्म ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास उसमें 3 वैल्यूज हैं, तो उन 3 वैल्यू को स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मिरर टर्म ब्रेक हो सकता है, बट हम जो है स्टूडेंट्स इसका मिरर टर्म ब्रेक नहीं करेंगे और जो है स्टूडेंट्स हमारे पास यही जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। तो यही तक हमारे पास जो है बुक में हमारे पास स्टूडेंट्स यही आंसर की हुई है, ठीक है। यहाँ तक बुक में स्टूडेंट्स एक मिस्टेक, वो मिस्टेक किस चीज़ की है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर 7 है तो 7 × 7 ही होगा, ठीक है। तो बुक में यहाँ पे हमारे पास 16 लिखा हुआ है और ये हमारे पास एक गलती है उनकी बुक वालों की, ठीक है, और बाकी हमारे पास जो है कोई भी मिस्टेक नहीं है, बाकी हमारे पास पूरा जो है वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है और ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक नहीं किया बुक वालों ने, हमारे पास यही पर आंसर है, तो हम भी जो है वो यही पर ही छोड़ देंगे बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। वरना हमारे पास अगेन जो है वो ज़्यादा मजीद जो है वो सिंपलीफाई हो रहा है, ठीक है, इसका मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट आपको जो है पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट 3 की तरफ, मूव ऑन हो चुके हैं, जल्दी से पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमारे पास स्टूडेंट जो है वो पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट सबसे पहले दो वैल्यूज हमारे पास ऐसी हैं जिसका जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? मिड टर्म ब्रेक।
तो जल्दी से मेरे टर्म ब्रेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास जो है वो 3x माइनस 1 सेम का सेम आ जाएगा अपॉन स्टूडेंट देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का हमने पार्ट नंबर 1 में भी जो है वो मेरे टर्म ब्रेक किया था। तो उसका हमारे पास वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। ये दो फैक्टर्स आए थे हमारे पास, इसका जैसे मेरे टर्म ब्रेक किया था, ठीक है। अब इसका मेरे टर्म ब्रेक जो है स्टूडेंट्स वो हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें माइनस है 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब इसका मेरे टर्म ब्रेक हम कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2x। तो 3 का हमने स्टूडेंट जो है वो क्या मेरे टर्म ब्रेक लेना है हमने, तो हम जो है 3 को और 1 को रख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 और प्लस का 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 माइनस का 3 और प्लस का 1 है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 2 भी रह जाएगा। हो गया हमारा मेरे टर्म ब्रेक, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये होगा x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का x और माइनस का 3। इसमें से अलग कॉमन नहीं, इसमें से अलग, तो इसमें से x हमारे पास कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, तो अंदर बचेगा x माइनस 3, ठीक है। इधर हमारे पास स्टूडेंट्स हम प्लस का 1 ले लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3, ठीक है। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स x प्लस 1 और x माइनस 3 ये हमारा जो है दो फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे इसके मेरे टर्म ब्रेक, ठीक है। एक है x प्लस 1 और दूसरा है x माइनस 3, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स इसका जो है अब एलसीएम लेंगे, तो स्टूडेंट्स अब एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है स्टूडेंट्स किस तरह लेना है। सबसे पहले जो कॉमन है स्टूडेंट्स उनको लेते हैं, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 हमारे पास दो वैल्यूज ही कॉमन है, ठीक है। लाइन लगाते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक बार x प्लस 1 आ गया। अब बाकी वैल्यूज कौन सी रहेगी स्टूडेंट्स, एक x प्लस 1 ये रह गया और x माइनस 3 रह गया, ठीक है। अब ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर रखना है, ठीक है, x प्लस 1 और एक x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एलसीएम लेना है, तो x प्लस 1 और ये x प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट, बाकी बचा x माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 1 के साथ, ठीक है। x माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1 के साथ, बीच में माइनस है, माइनस के साइन लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स x प्लस 1 और x माइनस 3 हमारे पास जो है ये दो वैल्यूज हमारे पास कैंसिल आउट होगी, बाकी बचा x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 4x स्क्वायर और माइनस के 1 के साथ, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स मजीद जो है वो हम एलसीएम जो है वो इसे सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज है आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसे जो है वो यहां पर अगेन जो है इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा, पहले x को इन दोनों के साथ करवाएंगे तो x * x x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास प्लस का, उसके बाद प्लस माइनस माइनस x 1 जा x माइनस का x, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स ये माइनस का इन दोनों के साथ होगा माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x माइनस का 9x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस का 3, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। अब इस इन दो ब्रैकेट्स को हमारे पास अब सॉल्व करवाते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स अब पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर * x x क्यूब, ठीक है, x स्क्वायर * x x क्यूब और 4 हमारे पास से, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 4x क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस x 1 जा x, तो ये माइनस का x, ठीक है। उसके बाद अब ये 1 हमारे पास इनके साथ होगा, तो ये 4x 1 जा 4x प्लस का 4x स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 1 जा 4x स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, ठीक है, ये माइनस का 1। अब जो स्टूडेंट्स अपॉन नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 3, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास जो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बट इससे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ये माइनस का साइन जो है वो हमें ढूंढना रहता है। अब माइनस का साइन ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 9x प्लस का 3 हमारे पास सेम रहेगा, माइनस प्लस माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। और अब अपॉन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 3। अब जो स्टूडेंट्स हमारे जो वैल्यूज हैं x क्यूब वाली हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू स्टूडेंट, तो उसे हम एक साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो एक ही वैल्यू हमारे पास माइनस का 4x क्यूब, इसे हम एक साइड पे करते हैं। अब x स्क्वायर को देखें तो प्लस का 3x स्क्वायर
माइनस का 4x स्क्वायर है, ठीक है। अब x वाली वैल्यू क्या है तो माइनस का 9x है, ठीक है, माइनस का x है, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास प्लस का एक x है, ठीक है। उसके बाद प्लस का 3 है और प्लस का 1 और ये हमारे पास तमाम वैल्यू से सीधी करके लिख दी, ठीक है, तरतीब दे दी। उसके बाद हमारे पास ये x + 1 सेम, x + 1 सेम और x - 3 सेम। अब माइनस का 4x क्यूब स्टूडेंट्स हमें हमारे इसे एक जगह पे रखते हैं। अब माइनस का 4x स्क्वायर है प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस 4 में से 3 तो चले गए, बाकी बचा एक स्टूडेंट हमारे पास माइनस का x स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब माइनस का x 9x है और माइनस का x है, तो स्टूडेंट्स आप सिंपल इसी तरह करते हैं, प्लस का x और माइनस का x है और बाकी बचा माइनस का x, ठीक है। और ये प्लस का 3 प्लस का 1 हो गया हमारे पास प्लस का 4 अपॉन x + 1 x + 1, ठीक है, और x - 3। अभी भी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्टूडेंट्स इसमें से अब कॉमन आएगा। अब कॉमन हमने जो स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास जो हमारी फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स वो माइनस की है और हम जो है वो इसे जो है माइनस की अगर हम चाहें तो रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम स्टूडेंट्स इसे माइनस का कॉमन भी रख सकते हैं, क्योंकि पहली वैल्यू हम माइनस की नहीं रख सकते, माइनस की होती नहीं है अक्सर, ठीक है। तो अगर हम माइनस को कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस को कॉमन ले लें, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यू हमारे पास जो है उनकी साइन चेंज हो जाएगी और हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा आंसर यही है, ठीक है। बुक में हमारे पास जो है वो इसी तरीके से लिखा है, उन्होंने साइन वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं की, ठीक है। तो हमारे पास हम भी यही आंसर रखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक, हमारे पास स्टूडेंट्स यही आंसर है। तो हमारा जो है वो यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, हमने यहाँ पर भी सिंपलीफाई किया है, सिर्फ एलसीएम लिया है, एलसीएम में अगेन सिंपलीफाई कर करके हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सफा जो है वो मक्खन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जल्दी से पार्ट नंबर 4 को भी जो है सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हमारा होना जो है वो एलसीएम में, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स जो है वो इसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो हम इन दोनों कर लेते हैं, इससे हम जो है वो साथ साथ नीचे उतार लेंगे, ठीक है, जब तक इसका आंसर नहीं आता, ठीक है। तो पहले 2 वैल्यूज को कर लेते हैं, ठीक है, तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, इस तरह जो है वो पहले जो मुश्किल हो जाएगी करने में सवाल, ठीक है। तो पहले जो है अपने 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। इन दो हिस्सों को कर लेते हैं फ्रेंड्स, को इस टर्म को बाद में करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास दोनों ही वैल्यू हमारे पास डिफरेंट हो, तो x + 1 भी आ जाएगा, ठीक है, और x + 2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास x + 1 से कैंसिल आउट, x + 2 1 x + 2, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब x + 2 से कैंसिल आउट, अब 2 जो है वो x + 1 से हमारे पास हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x + 1 के साथ और ये +3 अपॉन x + 3 हमारे पास सेम का सेम। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास x + 2 ये हमारे पास सेम का सेम। अब ये स्टूडेंट सबसे पहले तो ये माइनस हमारे पास सेम रहेगा, अब 2 को इसके साथ करवाएंगे, 2 × x 2x + 2 1 2, ठीक है। अब ये हमारे पास x + 1 सेम और ये x + 2 भी सेम और ये प्लस का 3 अपॉन x + 3, ठीक है। अभी भी स्टूडेंट हमारे पास ये x + 2 हमारे पास सेम का सेम रहेगा। अब ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है, तो ये माइनस का 2x, ठीक है, और ये माइनस का 2 अपॉन x + 1, ठीक है, और x + 2 और ये प्लस का 3 अपॉन x + 3 हमारे पास सेम, ठीक है। अब जो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा ये देखें, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 तो हमारे पास होगा कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये माइनस का 2x है प्लस का x है, माइनस के 2x में से प्लस का x चलेगा, ठीक है। तो मतलब 2 माइनस के 2 में से 1 चलेगा, बाकी बचे माइनस का 1, ठीक है। तो अब 1 हम शो नहीं करते स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का x रह जाएगा, ठीक है, माइनस का x अपॉन x + 1 और x + 2, ठीक है, और ये प्लस का 3 अपॉन x + 3, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हम जो है इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा स्टूडेंट तीनों ही आ जाएंगे, x + 1 भी आ जाएगा, x + 2 भी आ जाएगा और x + 3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास x + 1 और x + 2 हमारे पास है, तो x + 1 x + 2 के साथ कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचा x + 3, ठीक है। अब माइनस का x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 के साथ, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब ये x + 3 x + 3 के साथ कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बाकी बचा x + 1, ये हमारे पास x + 2 - 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। अब जो माइनस का एक्स सबसे पहले इसके साथ करवा देते हैं, ये माइनस का x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये 3x हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस का 3 हमारे पास इसके साथ सबके साथ हो जाएगा, ठीक है, पीछे प्लस है, प्लस लगा देंगे 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, प्लस का 3 1 3 प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, प्लस 3 2 6, ठीक है, अपॉन x प्लस 1 से, ठीक है, x प्लस 2 भी सेम और x प्लस 3 ये भी हमारे पास सेम है, तीनों वैल्यूज, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास अब माइनस का x स्क्वायर तो हमारे पास स्टूडेंट सेम रहेगा, x स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास एक है, माइनस का 3x प्लस का 3x ये हमारे पास हुए कैंसिल आउट, ठीक है। अब बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास जब प्लस का 3x तो ये हमारे पास प्लस का 3x वाली वैल्यू हमारे पास एक ही, तो इसे यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो है स्टूडेंट्स अब जो है इसके साथ कराना है प्लस का 3 और ये प्लस का 6, ये हमारे पास हुए प्लस का 9, ठीक है, ये प्लस का 3 और प्लस का 6 हमारे पास कितने हो गए, प्लस के 9। अब जो स्टूडेंट्स ये देखें, अब बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 3x और ये प्लस का 9 हमारे पास रह चुका है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है मुझे लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं गलती की है जरूर, ठीक है। अब वो गलती हमने की क्या है तो वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर स्टूडेंट्स वो ये नहीं आना चाहिए, आंसर हमारा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 3x को इसके साथ किया, ठीक है, वो तो हो गया। अब जो स्टूडेंट्स हमने गलती क्या की है तो हमने एक साथ हमने जो है वो इन दोनों ब्रैकेट्स को जो है थ्योरी को दोनों को एक साथ हमने कर दिया, वो एक साथ नहीं करना था, यहाँ पर मैंने गलती की है, ठीक है। मैं गलती इसलिए करता हूँ स्टूडेंट तो आपको जो है पता चले कि हम जो स्टूडेंट्स गलती यहाँ पर करते क्यों है, ठीक है, और किस तरह गलती हो जाती है स्टूडेंट से, ठीक है। ये मैं जानबूझ कर करता हूँ, यहाँ पर मुझे पता था पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर है उसको जो है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी गलती जो है वो दोबारा, ठीक है, दुरुस्त करते हैं, ठीक है, तो इसे रेस कर देते हैं और ये हमारा आंसर भी नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे आंसर में 2 कॉमन नहीं करते, ठीक है। अभी जो है स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू हमारे पास रेस कर देंगे, ठीक है, ये प्लस का 3x इसको भी हम अभी रखते हैं, अब इस वैल्यू को दोबारा करते हैं, ठीक है, माइनस का x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x से। अब सबसे स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास ये प्लस का 3x और ये प्लस का 3 1 3 ये रहेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आई है स्टूडेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अभी भी x प्लस 2 हमारे पास स्टूडेंट्स लगते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे पास x प्लस जो 2 है ये अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट खोल देंगे, हमारे पास प्लस से बीच में, ठीक है, ब्रैकेट से हमारे पास हो जाएगा, ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू अभी भी x प्लस 2 हमारे पास रहता है अपॉन x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट्स की देखिए अब ये पूरी वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो गई, क्या होगी, अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब ये माइनस का x स्क्वायर इनटू x ये माइनस का x क्यूब, ठीक है। अब ये उसके बाद ये माइनस का x स्क्वायर इसके साथ भी हो गया प्लस के साथ, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6x, ठीक है। अब ये प्लस का 3x तो प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है, उसके बाद प्लस का 3x प्लस का 6। अब ये देखिए स्टूडेंट काफ़ी बड़ी वैल्यू हो चुकी है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर x प्लस 1 सेम, x प्लस 2 भी सेम और x प्लस 3 भी सेम, ठीक है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर देखें x क्यूब वाले तो हमारे पास एक ही वैल्यू है स्टूडेंट, हमारे पास माइनस का x क्यूब जो है वो सेम का सेम आ जाएगा। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो है माइनस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद प्लस का 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास खत्म हुई, अब x वाली का है तो माइनस का 6x, ठीक है, प्लस का 6x, तो माइनस का 6x और प्लस का 6x तो हमारे पास यहीं पर ही कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस का 6x और प्लस का 6x हमारे पास यहीं पर कैंसिल आउट होगा, बाकी बचा हमारे पास प्लस का 3x और लास्ट में प्लस का 6, ठीक है, अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस
3, ठीक है। अब यहाँ पर देखना सुनो हमारे पास माइनस का x³ तो हमारे पास सेम का सेम, ठीक है। अब माइनस का 2x² और माइनस का 3x² हुए माइनस के 5x² और स्टूडेंट माइनस के 5x² में से प्लस का 3x² चले गए, ठीक है। तो बाकी बचे माइनस के 2x², ठीक है। उसके बाद प्लस का 3x और प्लस का 6। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्टूडेंट्स अभी इस पूरी वैल्यू में से अपॉन x+1 x+2 और x+3, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू में से हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? अब हमारे पास स्टूडेंट जो कॉमन निकल रहा है वो हमारे पास निकल रहा है कुछ भी कॉमन नहीं निकल। कॉमन हमारे पास स्टूडेंट्स अगर पूरी वैल्यू में से हम निकालते तो हमारे पास कॉमन निकलता, अदरवाइज हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर 6 होगा दोबारा, ठीक है, तो हमारे पास जो है कॉमन निकलता है, ठीक है। तो हमारा जो स्टूडेंट्स ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 का भी स्टूडेंट्स अब आंसर आ चुका है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 को भी हमने सिंपलीफाई करके अपना जो है वो आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जो बीच में मैंने मिस्टेक की थी आपने वो मिस्टेक नहीं करी, ठीक है। वो मैंने जानबूझ के की थी क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम जो है वो कहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट आपको जो है पार्ट नंबर 4 बहुत अच्छे से आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट पार्ट बाकी तरफ मूव ऑन हो चुके हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में हमारे पास अब जो है वो मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन वाले स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान होते हैं, इसको सिंपलीफाई करना बहुत ही आसान है, सही है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, तो ये देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर तो 1 रह चुका है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स की 3 वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते तो वैल्यू हमारे पास x² प्लस का 4x और प्लस का 3, ठीक है। तो ये होगा प्लस का 3x² और प्लस का 4x, ठीक है। अब स्टूडेंट 3 और 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 जा 3 3 और 1 प्लस हो जाएगा, तो स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा ये 4 प्लस का, ठीक है। 3 और 1 हमारे जो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक है x² प्लस का 3x प्लस का x और प्लस का 3, इसमें से कॉमन इसमें से कॉमन, तो इसमें x कॉमन लिए तो बचा x प्लस 3, ठीक है। प्लस का 1 कॉमन लिए तो बचा x प्लस 3, ठीक है। तो x प्लस 1 और स्टूडेंट्स x प्लस 3 हमारा जो है वो दो फैक्टर्स निकल के आ चुके। तो हमारे पास इसकी जवाब है आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 इनटू अब ये आपको बचा है 2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए सर हमारे पास x प्लस 1 से कैंसिल आउट, बाकी अब जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 के साथ, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, तो 2 into x 2x प्लस 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 2 3 जा 6 और 2x प्लस 6 हमारा जो है आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 5। देखिए हमारे पास दो ही स्टेप हुए और हमारा जो आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। 2x प्लस 6। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में देखिए इतना सही जो है वो स्टेप होता है, मल्टीप्लाई हमारे पास बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें सिंपलीफाई करना आई होप कि स्टूडेंट आपको जो पार्ट नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और यहाँ पर आज की इस जो है वो वीडियो में हम पार्ट जो है 5 ही पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पार्ट को जो है वो हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तमाम को जो है हमने सिंपलीफाई कर लिया और तमाम आंसर जो है वो ऑल क्वेश्चंस जो है वो उनके जो अपने क्वेश्चन के आंसर जो है फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। उन्हें सिंपलीफाई कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छे से हमने आज के होंगे तमाम 5 जो 5 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए आज की इस क्लास में, तमाम जो है पार्ट्स आपको समझ में आ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। आपको जो है क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल है मैथ के हवाले से, कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी